हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मैं हूं आपका दोस्त असीम सिंघल और आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शंस एडजस्टमेंट की स्ट्रैटेजी की। हम डिस्कस करेंगे एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी, ये एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी होने वाली है और हम देखेंगे कि कैसे हम ऑप्शन सेलिंग करके थीटा टिके का बेनिफिट ले सकते हैं और अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट जाता है तो हम कैसे एडजस्टमेंट करके अपनी पोजीशन को वापस प्रॉफिट में ला सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले हम बात करने वाले हैं कि ऑप्शन स्ट्रैटेजी क्या होती है। तो इस केस में हम क्या यूज करेंगे, वी विल बी यूजिंग पिवट पॉइंट्स। पिवट पॉइंट्स एक इंडिकेटर है जो सही 9:15 पे ही बन जाता है और पूरे दिन इसके जो लेवल्स होते हैं, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल, वो कांस्टेंट रहते हैं। एक बार हमारे को वो लेवल मिल जाएगा, देन वी विल गो फॉर ऑप्शन राइटिंग स्ट्रैटेजी और इसमें हम कॉल और पुट दोनों को सेल कर देंगे। अब अगर आपका मार्जिन का इशू आ रहा है बिकॉज केवल हम कॉल और पुट को सेल करने वाले हैं, तो इन केस यू हैव अ प्रॉब्लम विद मार्जिन, तो आप यहाँ पर आउट ऑफ द मनी की कॉल पुट को बाय भी कर सकते हो। अगर आप वो बाय करोगे तो आपका जो टोटल मार्जिन है वो कम हो जाएगा, इट विल बिकम मोर लाइक एन आयरन कॉन्डोर। बट इस एग्जाम्पल के लिए जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, वहां पे मैं केवल कॉल पुट को सेल करूंगा एंड देन वी विल सी कि जैसे जैसे मार्केट मूव कर रहा है हम अपनी पोजीशन को कैसे चेंज कर सकते हैं और अगर हमारा लॉस होना शुरू हो रहा है तो हम कैसे उसको कट भी कर लेंगे। ऑलवेज रिमेंबर कि ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं जो डेली प्रॉफिट देगी, तो हमारे पास हमेशा एक एग्जिट क्राइटेरिया होना चाहिए कि अगर मेरा लॉस हो तो हम कैसे एग्जिट लेंगे। तो ये देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑन द लैपटॉप। तो ये देखते हैं एग्जाम्पल कि कैसे हम स्ट्रैटेजी को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूँ ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम एंड मैं इंडिकेटर्स पे जाके आई एम जस्ट क्लिकिंग पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड विच इज़ द नेम ऑफ द इंडिकेटर। और आप नोटिस करेंगे जैसे ही मैंने ये इंडिकेटर ऐड किया है, ये लाइनें ऑटोमेटिकली बन गई हैं। अब हमारा आइडिया क्या है इसमें कि वी विल ट्राई टू कीप दी लेवल्स जो थोड़े दूर हों। तो जैसे मैंने बोला कि जैसे 9:15 पे जैसे ही मार्केट खुलेगा ये लेवल्स बन जाएंगे, दैट मीन्स 9:20 पे वी विल सी कि हमारे ये लेवल्स बन रहे हैं। S1, P, R1, R2 सारे बन चुके होंगे। बट एज यू कैन सी, अगर मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, एज यू कैन सी व्हेन द मार्केट वाज एट 9:20, जो क्लोजिंग प्राइस था वो S1 के बहुत ही पास था। एज यू कैन सी वो S1 के बहुत ही पास था और मेरे R1 में काफ़ी जगह है। तो आई वुड लाइक टू टेक एन एंट्री जहाँ पर मेरा R1 और S1 इक्वी डिस्टेंट हो फ्रॉम द क्लोजिंग प्राइस। दैट मीन्स आई कैन सी S2 एंड R1 इस समय ऑलमोस्ट इक्वी डिस्टेंट हैं। तो मैं इन दोनों स्ट्राइक्स की कॉल और पुट सेल कर दूंगा। सो द फर्स्ट थिंग इज वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R1 which in this case is 24361 and S2 because equidistant S2 आ रहा था, this one which is 24120। so हमारे दोनों लेवल्स मिल गए और जो हमारी एंट्री हम कर सकते हैं दैट कैन बी 24350 की कॉल, मतलब जो ऊपर वाला लेवल है उसके आसपास की कॉल, एंड 24100 की पुट। एंड लेट अस से वी आर टेकिंग द एंट्री एट 920। so let me see what are the prices. So I'm just going to open another tab for 24350 call. Please note कि आज क्योंकि एक्सपायरी है, आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो ऑन अ थर्सडे, तो मार्केट का मूवमेंट काफ़ी तेज है, राइट। सो जो हमारे स्टॉप लॉस में जल्दी जल्दी हिट होने के चांसेस हो सकते हैं, बट आप इस स्ट्रैटेजी को मार्केट नॉर्मल डेज में भी टेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी 24350 की कॉल हो गई एंड 920 की क्लोजिंग प्राइस पे, मतलब करीब 40 रुपीज़ पे मेरी ये कॉल सेल हो गई। सो माई एंट्री इज एट 40 रुपीज़ एंड सिमिलरली आई विल लाइक टू फाइंड व्हाट इज द एंट्री फॉर माई 24100 पुट। एंड अगेन वी कैन सी द पहली कैंडल की जो क्लोजिंग थी दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 44 रुपीज़। तो ऐसे करके मैंने अपनी दोनों की दोनों एंट्री ले ली हैं। नाउ द आइडिया इज कि एक बार हमने जब एंट्री ले लिया तो हम अब इसमें अपना एक स्टॉप लॉस लेवल रख लेंगे, या जहाँ पे हम कह सकते हैं कि हम इसको रोल ओवर लेवल भी चलिए ले सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल बिकॉज जो टोटल प्राइस आ रहा है वो अराउंड 85 आ रहा है, सो लेट अस से वी कैलकुलेट द रोल ओवर लेवल एज 25%, या फिर आप 33% भी कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना जल्दी एग्जिट लेने वाले हो। सो फॉर दिस एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू टेक इट एज 25%। सो माई रोल ओवर लेवल इज गोइंग टू बी दिस मल्टीप्लाइड बाय 0.75, मतलब 25% इससे कम। एंड सिमिलरली ये आगे मेरा 30 एंड 33, दैट मीन्स अगर ये कॉल या पुट 30 या 33 पे आती है तो मैं उसको एग्जिट ले लूँगा, मतलब मैं प्रॉफिट उसमें बुक कर लूँगा और मैं अपने ऑप्शन को रोल ओवर ले लूँगा, ठीक है। सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस फर्स्ट। अगर आप देखते हैं तो ऑब्वियसली यू कैन सी दैट कॉल इज गोइंग अप, द कॉल इज गोइंग अप हियर, तो कॉल में तो रोल ओवर नहीं आ सकता।
बिकॉज इट इज गोइंग अप, दैट मीन्स पुट में रोल ओवर आया होगा पहली बार। इनफैक्ट आप नोटिस करोगे कि पुट भी ऊपर जा रहा है, सो मार्केट इन द मॉर्निंग वॉज प्रॉबली वेरी वॉलेटाइल एंड बोथ कॉल एंड पुट्स वर गोइंग अप। अब अगर दोनों कॉल पुट ऊपर जा रहा है, अगर दोनों कॉल पुट ऊपर जा रहा है, उस केस में व्हाट आई वुड डू, अगेन जैसे मैंने बोला ये बड़ा स्पेसिफिक टाइम चल रहा है, मार्केट्स आर वेरी वेरी वॉलेटाइल, ऐसे यूजुअली नहीं होता कि बोथ कॉल एंड पुट विल गो अप, बट जस्ट टू शो यू एन एग्जांपल कि क्योंकि कॉल पुट दोनों ही साथ में ऊपर जा रहे हैं, इन दैट केस व्हाट आई वुड प्रेफर कि जो भी मेरा टोटल प्रीमियम है, लेट्स से अगर मैंने टोटल प्रीमियम 85 का सेल किया है या 84 का सेल किया है, तो अगर इनमें से कोई भी प्रीमियम इंडिविजुअली अगर 168 हो जाता है, सो दैट्स अ मैसिव डिफरेंस, राइट, दैट्स अ मैसिव डिफरेंस, 168 हो जाता है, तब मैं एग्जिट ले लूंगा। अगेन जैसे मैंने बोला दिस शुड यूजुअली नॉट हैपन, एज आई टोल्ड यू दिस शुड यूजुअली नॉट हैपन, बट इन दिस केस इट इज हैपनिंग। बट आप देखेंगे 168 तो कोई भी ऑप्शन नहीं गया, सो मेरा कोई एग्जिट नहीं आ रहा, बट इस तरह की कंडीशन आनी नहीं चाहिए। एक अगर ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे गिरेगा। सो लेट्स सी पहला कौन सा गिर रहा है, एंड आई कैन सी दैट द कॉल्स आर फॉलिंग फर्स्ट, द कॉल्स आर फॉलिंग फर्स्ट, एंड ये 23 तक गया था। सो इफ यू सी करीब 10:05 पे इट वेंट टिल 23 ऑल्सो, दैट मीन्स मेरे कॉल में एग्जिट आ चुका है। सो आई विल एग्जिट द कॉल, सो दिस इज माई एग्जिट प्राइस, 30 रुपीज़ पे मैंने एग्जिट कर लिया, या चलिए जो हमारा 23 रुपीज़ है हम उस पर एग्जिट ले लेते हैं क्लोजिंग प्राइस पे, एंड माई टोटल P&L इन कॉल इज 40 - 23, तो मैंने 70 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट बुक भी कर लिया। अब क्योंकि मैंने 70 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया है, तो मुझे उस समय देखना है कि मेरा उस समय पुट का प्राइस क्या चल रहा है। सो लेट अस लुक एट द पुट प्राइसेस। 10:05 में उस समय पुट चल रहा है करीब 93 रुपीज़ का, करीब 93 रुपीज़ का पुट है। सो दिस इज जस्ट फॉर माई अंडरस्टैंडिंग कि पुट चल रहा है 93 रुपीज़ का। अब हम लोग को कब पुट से एग्जिट लेना पड़ेगा, बिकॉज आप ऑब्वियसली देख सकते हैं कि मेरे कॉल में तो प्रॉफिट आ गया, मैंने कॉल में प्रॉफिट बुक भी कर लिया, बट पुट में मुझे लॉस हो रहा है। जैसे हमने देखा कि क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल था, बहुत तेज मूवमेंट आई है, एंड दैट इज वाई मेरे को 24,100 की पुट में लॉस हो रहा है। अब यहाँ पर आप अपने टोटल प्रीमियम का एक स्टॉप लॉस रख सकते हो, मतलब आप पूरी स्ट्रैटेजी का एक स्टॉप लॉस रख सकते हो। अगर हम नॉर्मली इस स्ट्रैटेजी को करते हैं तो करीब 1.5 लाख रुपीज़ में मेरा ये स्ट्रैटेजी चल जाएगा, अबाउट 1.5 लाख रुपीज़। तो मैं इस पूरी की पूरी प्रीमियम का लेटेस्ट से 2%, सो मैं अपना स्टॉप लॉस रख रहा हूँ 2%, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं 2% मल्टीप्लाइड बाय 1.5 लाख मतलब 3,000 रुपीज़। और अगर मैं इसको लॉट्स के बेस पे देखूं तो डिवाइड बाय 25, दैट मीन्स मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरा टोटल लॉस 120 पॉइंट्स हो जाता है पूरी स्ट्रैटेजी में, तो मैं एनीवे एग्जिट कर जाऊंगा। आई विल जस्ट एग्जिट फॉर द डे। आप देख सकते हैं मेरा 120 का लॉस नहीं आ रहा है, बिकॉज 17 रुपये का प्रॉफिट आया है, यहाँ पे करीब 50 पॉइंट का लॉस हो रहा है, मतलब करीब 30 पॉइंट्स का मेरा लॉस चल रहा है। आई एम वेल विद इन माई गाइडलाइंस, तो मैं एग्जिट नहीं लूंगा। आई विल कीप रनिंग माई पुट। सो अब मैं दूसरी एंट्री लेने वाला हूं, अब मैं कॉल को सेल करने वाला हूं, बिकॉज मेरा कॉल एग्जिट हो चुका है। अब आइडिया क्या है कि मैं उस कॉल को सेल करूंगा जो अराउंड 93 चल रहा है, मतलब मुझे प्राइस को मैच करना है, जो 24,100 पुट का प्राइस है उसी के आसपास की कॉल को सेल करना है। सो लेट अस सी उस समय की आसपास की कॉल क्या है। सो मे बी इट इज 24,250, लेट्स जस्ट चेक। 24,250 is around नहीं, it's very low. Let's try 24,150. Yes, we can see that 24,150 call was approximately 83 rupees, जो 93 काफ़ी पास है। तो मान लीजिए मैंने इसको सेल कर दिया, so I'm selling 24,150 call at 83 rupees. ओके, तो अब मेरे दो ट्रेड चल रहे हैं, 24,100 की पुट चल रही है और 24,150 की कॉल चल रही है, और ऑलरेडी मैं 24,350 की कॉल में प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ 17 पॉइंट्स का। नाउ अगेन वी आर वेटिंग फॉर आइदर 25% मूव, कि अगर कोई भी 25% मूव कर जाता है मैं उसमें एग्जिट ले लूंगा, एंड जो नया 25% रोल ओवर मूव आएगा वो जिस प्राइस पे मैंने रोल ओवर लिया है उसके बेस पे आएगा, मतलब इस 93 का रोल ओवर लेवल, सो इसका 0.75, एंड सिमिलरली 83 का रोल ओवर लेवल विच इज 62.25। तो या तो कॉल 62.25 की हो जाए या फिर जो मेरी पुट है वो 70 की हो जाए, तो मैं दोनों में से एक को रोल ओवर ले लूंगा। आइए देखते हैं क्या हुआ। सो एज वी कैन सी कॉल वॉज गोइंग अप, द कॉल वॉज गोइंग अप, तो ऑब्वियसली पुट नीचे गिरी होगी उसके बाद। सो पुट स्टार्टेड टू कम डाउन एंड वी कैन सी दैट पुट came to this level at 10.25, it was at 41.5.
सो एट 10:25 इट वॉज एट 41.5, मतलब मैं यहाँ पे एग्जिट लेने वाला हूँ 41.5 पे, बिकॉज इट रीच्ड इट्स रोल ओवर लेवल, और यहाँ पे आप देखेंगे मुझे 2.5 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। अगेन लेट अस ट्राई टू फाइंड कि उस समय जो हमारी कॉल है उसका क्या प्राइस था। सो एट द टाइम वॉज 10:25, आइए 10:25 का प्राइस देख लेते हैं। इट वॉज अराउंड 142, इट वॉज अराउंड 142.7। एंड अगेन आप देखेंगे कि यहाँ पर तो मैंने थोड़े थोड़े प्रॉफिट बुक करे हैं, बट मेरे को कॉल में लॉस आ रहा है, बट वो जो लॉस है वो मेरा अभी भी 120 के अंडर है, मतलब मैं एग्जिट नहीं ले रहा हूँ, लेट मी नाउ ट्राई टू टेक अनदर पुट एंट्री। अब मैं वापस पुट में एंट्री लेने वाला हूँ, बिकॉज मेरी मेरी पुट ऑलरेडी एग्जिट कर चुकी है, एंड वी विल ट्राई टू फाइंड अ पुट विच इज क्लोजेस्ट टू 142, so let's find the put 24,150 at 25.9। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गया। वॉट यू विल रियलाइज कि जो मेरी पुट है 24,150 की, वो केवल 50 रुपये की है, वो केवल 56 रुपये की, 56 रुपीज़ की, जबकि मेरी जो कॉल है वो ऑलरेडी 142 की जा चुकी है। अब मैं इन द मनी नहीं जाना चाह रहा, आई डोंट वॉन्ट टू क्रिएट इनवर्स ट्रायंगल, सो वॉट आई विल हैव टू डू इज आई विल हैव टू टेक द एग्जिट हियर। अगेन आई एम रिपीटिंग, मैंने क्या चेक किया, मैंने चेक किया 24,150 की पुट जो करीब 60 रुपये की है, जबकि मेरी कॉल चल रही है 142 रुपीज़ की। देयर इज अ वेरी वेरी बिग डिफरेंस, एंड दैट इज वाई अब मेरे को कॉल को एग्जिट लेके उसको थोड़ा सस्ता बनाना पड़ेगा, सो आई एम गोइंग टू एग्जिट द कॉल ऑन अ लॉस। तो मैं इसको 142.7 पे लॉस पे एग्जिट कर रहा हूँ, प्लीज नोट, एंड आई एम गोइंग टू टेक अ न्यू एंट्री, प्लीज नोट। अब मैं क्योंकि नई एंट्री लेने वाला हूँ, जितनी दूर से मैंने शुरुआत करी थी, आई स्टार्टेड विद अ डिफरेंस ऑफ 250 पॉइंट्स। एज यू कैन सी हमने करीब 250 पॉइंट के डिफरेंस से शुरू किया था, वी विल स्टार्ट अगेन विद 250 पॉइंट। तो उस समय का 10:25 का हम निफ्टी का प्राइस देखते हैं। लेट अस लुक एट द निफ्टी प्राइस एट 10:25। लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस अगेन। सो 10:25 निफ्टी का प्राइस था अप्रॉक्सीमेटली 24,237, एंड इफ यू नोटिस इट इज वेरी क्लोज टू द ओरिजिनल जो पहली कैंडल थी। हम मतलब अपने ओरिजिनल लेवल से शुरू कर सकते हैं। सो दैट मीन्स अराउंड 24,350 कॉल, अराउंड 24,350 कॉल। सो आइए देखते हैं व्हाट वाज द प्राइस ऑफ 24,350 कॉल एट दिस पॉइंट एट 10:25। So it is approximately 42. I'm selling it at 42. एंड अब मैं उस पुट को सेल करने वाला हूँ जो करीब 42 की है, सो मे बी आई कैन चेक 24,150 पुट एट 10:25 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 56। अगर मैं 24,100 पुट देखता हूँ विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 41। सो आई एम अगेन गेटिंग द एंट्री एट दीज लेवल्स, एंड मेरा नया ट्रेड फिर से शुरू हो चुका है। आई हैव टेकन द एंट्री। एज यू नो, मैं ऑलरेडी यहाँ पे लॉस बुक कर चुका हूँ, बिकॉज मार्केट बहुत तेज मूव कर रहा था टुडे। ऑब्वियसली एज वी नो मार्केट वाज एक्सट्रीमली वॉलेटाइल, तो इसलिए आज हो सकता है कि मेरे को स्ट्रैटेजी में लॉस भी आ जाए, बट इट्स ऑलवेज अ गुड थिंग। आप इसको खुद अपने एंड पे भी टेस्ट कर सकते हैं। सो अगेन वी विल फाइंड आउट आवर रोल ओवर लेवल्स विच इज 31 and 30.75, एंड अगेन लेट अस सी what is the movement happening, and you can see that the call went down, the call obviously went down, और आप ऐसे धीरे धीरे करके आप टेस्ट कर सकते हैं। what you will realize is कि अगर मार्केट जैसे नॉर्मल मूवमेंट करता है, अगर निफ्टी की बात करें 50-100 पॉइंट दिन के, तो हमारी आराम से रोल ओवर होती रहती है, वी कीप मेकिंग द प्रॉफिट्स, और काफ़ी बार देखोगे जो लॉस मेकिंग लेग है वो एग्जिट ही नहीं होता, फिर जब मार्केट रिवर्स करता है तो हमारे को उसमें भी प्रॉफिट मिल जाता है। तो इस तरीके से आप पूरी की पूरी अपनी टेस्टिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, वी विल कीप डूइंग इट टिल 315, तो 315 पर जो भी प्राइस होगा हम उसमें एग्जिट ले लेंगे, वी विल जस्ट टेक द एग्जिट एंड दैट विल बी आवर टोटल प्रॉफिट, तो जो भी हमारा पीएनएल आएगा। फाइनल वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर पूरे दिन में मेरा किसी भी टाइम मेरा अगर 120 पॉइंट्स का लॉस हो जाएगा, आई विल हैव टू एनीवे एग्जिट ऑल माय लेग्स, बिकॉज मैं एक दिन में 2% ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा। सो आई होप आपको आज की स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। हमने देखा कि कैसे हम ऑप्शन एडजस्टमेंट्स को यूज करके स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। मैंने आपको इंट्राडे की स्ट्रैटेजी बताई, जहां पर हमने देखा कि हम ऑप्शन सेलिंग से कैसे प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर सकते हैं। स्पेशली दिस विल वर्क व्हेन मार्केट्स आर साइडवेज। जैसे हमने डिस्कस भी किया कि इस समय मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल चल रहा है, विक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, एंड इसलिए आज के हमारे एग्जाम्पल में हम थोड़े लॉसेस भी देखे, बट इट इज़ ऑलवेज गुड कि हमें पता हो कि कब कौन सी स्ट्रैटेजी प्रॉफिट देती है, कब कौन सी स्ट्रैटेजी लॉस देती है।
अब आपका काम यह है कि आप सेम स्ट्रैटेजी को अलग अलग दिन टेस्ट करें एंड फाइंड आउट वेदर द स्ट्रैटेजी इज वर्किंग फॉर यू। आई होप आपको आज की स्ट्रैटेजी पसंद आई है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.